तो फाइनली कैट एग्जाम हुआ खत्म और लाइव टेलीकास्ट भी। स्लॉट 1 के बाद लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, सेंटर के बाहर खड़े होके मैं बात कर रहा हूं, मैं रिपोर्टर हूं, या तो मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। अरे यार, और लोग देख भी रहे हैं। ऑफ कोर्स ये जानना जरूरी है कि कितने क्वेश्चंस आए, ऑफ कोर्स ये जानना जरूरी है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए, बस दैट इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट। ट्रस्ट मी, पीपल आर ट्राइंग टू नो what questions are coming on what topic and what exactly kind of questions are they, especially in DI। कौन सा टेबल आ गया, कैसा हो गया, और उसके ऊपर अजम्पशन हो रही है, प्लानिंग हो रही है कि सेकंड स्लॉट में ऐसा होगा, थर्ड में ऐसा हो जाएगा, उसके ऊपर स्ट्रेटजियां बन रही हैं और हजारों लोग बैठ के देख भी रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है कैट वाला मामू है? खैर, हम बात करेंगे सेंस की। लाइव टेलीकास्ट यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे बात होती है सेंस की। हम बात करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस थे, हम उसके बारे में इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। और हाँ, उन सब फैकल्टीज को मेरी तरफ से चाय समोसा फ्री जो दिन भर लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे और उन स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट कर रहे थे जिनको रिवाइज करना चाहिए। ऑलरेडी प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ा हुआ था और उन लोगों ने सीटी निकाल दी। खैर, जोक्स अपार्ट, अब हम बात करेंगे जो पहला स्लॉट हुआ। सबसे पहली बात, पहले स्लॉट के बच्चों के लिए, उनके लिए एक चैलेंज ये था कि उन्हें पता नहीं था कि कितने क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन कैट वाला भी ये बात जानता है, कैट वाला भी जानता है कि ये चैलेंज है उनके लिए। तो स्लॉट 1 सबसे ज्यादा इजी था। यस, स्लॉट 1 सबसे ज्यादा इजी था क्योंकि उनके पास एलिमेंट ऑफ सरप्राइज था उन स्टूडेंट्स के पास। nobody knew or nobody knows that at that point in time nobody knew at that point in time that how many questions are going to be there. Of course there were 26 questions in verbal, 24 in DILR and 26 in quant. फिर उसके बाद चर्चा चल रही है DILR सबसे डिफिकल्ट था। ये था भाई साहब, कैट में हमेशा DILR का जो स्कोर होता है वो सबसे कम ही होता है। DILR का स्कोर सबसे कम, मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि 90 परसेंटाइल का बैरियर क्रॉस करने के लिए आउट ऑफ 3 सेक्शंस DILR में ही सबसे कम मार्क्स लगते हैं। वेल, वो बात रही कितना था। फिर उसके बाद बात हुई कि टीटा क्वेश्चन कितने थे। हाँ, यहां पे कैट वाला ने एक और गुगली फेंकी। उसने सबसे ज्यादा 8 टीटा क्वेश्चन क्वांट में पूछे। कोई जानेगा क्यों? क्योंकि कई लोग स्ट्रैटेजियां लगाते हैं, अलग अलग नाम देते हैं, ABCDEFG और बहुत सारी लोगों के नाम लेते हैं। ये मेरा तरीका है, ऐसा लगाओ आंसर आ जाएगा। कैट वाला तुम्हारा बाप है। उसने क्या किया, उसने 8 क्वेश्चंस 26 में से ऐसे दे दिए जिसमें ऑप्शंस ही नहीं है। ट्रिक तब लगाओगे ना जब ऑप्शन है, करो, सॉल्व करो। खैर, 4 क्वेश्चंस टीटा फर्स्ट स्लॉट में वर्बल में थे, 5 क्वेश्चन DILR में थे। टीटा मतलब ऑप्शंस नहीं रहता, क्वेश्चन रहता और आपको आंसर टाइप करना रहता है। 8 क्वेश्चन क्वांट में थे, टोटल 17 क्वेश्चन थे, 76 क्वेश्चन टोटल थे। ओवरऑल 59 क्वेश्चंस जो थे वो आपके विद ऑप्शंस थे, MCQ थे, और नॉन MCQ 17 क्वेश्चंस थे। अब सवाल आता है कि सर कितने परसेंटाइल मिलेंगे मुझे, कितने अटेम्प्ट पे? तो हम बात करेंगे कि ओवरऑल अटेम्प्ट जो कितना होगा, क्या होगा, और उसके ऊपर कितना परसेंटाइल आएगा, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे और अभी करने वाला हूं। लेकिन फिर स्लॉट 2 आया। स्लॉट 2 में कितने थे वो भी देख लेते हैं एग्जैक्ट, आई डोंट वांट टू बी रॉन्ग। स्लॉट 2 में 5 क्वेश्चन वर्बल में टीटा थे। सेकंड DILR में 6 क्वेश्चन थे और 8 क्वेश्चन क्वांट में थे। टीटा मतलब नॉन MCQ क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर सेम। फिर उसके बाद थर्ड स्लॉट में, लेट मी जस्ट चेक कितने थे, मैंने सारा डिटेल यहां पे बना के रखा है। यस, थर्ड स्लॉट में भी सेकंड स्लॉट जैसा ही खेल था। 5 क्वेश्चंस वर्बल एबिलिटी में थे टीटा वाले, 6 क्वेश्चंस डेटा इंटरप्रिटेशंस में थे और 8 क्वेश्चन क्वांट में थे। मतलब क्वांट के 8 क्वेश्चन टीटा यानी कि नॉन MCQ क्वेश्चन स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 सब में थे। हाँ, फर्स्ट स्लॉट में सिर्फ 4 क्वेश्चन जो थे टीटा के थे, इफ माय इंफॉर्मेशन इज नॉट रॉन्ग। अब बारी आती है कि सबसे इजी और सबसे डिफिकल्ट स्लॉट कौन सा था। ऑफ कोर्स कैट वाला ये बात जानता है कि पहले स्लॉट के बच्चों के पास एक चैलेंज है। दे डू नॉट नो how many questions are there and they are going to face the music first, so that is why slot 1 was easy. yes, slot 2 का verbal slot 1 से एक नॉच आगे था और slot 3 का उससे भी ज्यादा। सरप्राइजिंगली मेरे कई सारे स्टूडेंट्स विजन MBA के जिन्होंने स्लॉट 2 और स्लॉट 3 में अपेयर किया, उनको वर्बल बहुत इजी लगा। पढ़ाया भी मैंने था, जोक्स अपार्ट। खैर, लेकिन जिन लोगों को वर्बल अगर टफ लगा तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो यस दिस टाइम वर्बल वाज अ बिट
दिस टाइम वर्बल वॉज अ बिट चैलेंजिंग। एनीवे, अब हम बात करेंगे अटेम्प्ट्स की। गाइस स्लॉट 1 में, अगर आपने स्लॉट 1 में, मैं बात करूंगा विद इनकरेक्ट अटेम्प्ट्स। ओके, समझो अगर आपने 18 से 21 अटेम्प्ट किए हैं, वर्बल से स्टार्ट करता हूं, कंसिडरिंग 3 to 4 क्वेश्चंस और 5 क्वेश्चंस इनकरेक्ट, यू विल गेट अराउंड 99 परसेंटाइल। बट अगर समझो, इसका मतलब ये नहीं कि 99 परसेंटाइल के लिए आपको 18 से 21 राइट करने हैं। ऑफकोर्स मैं कह रहा हूं 4-5 गलत पकड़ लो। मतलब एक सिंपल सा मैथ है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए हैं वर्बल में, विद कड़क एक्यूरेसी, विद जबरदस्त एक्यूरेसी, विद ऑलमोस्ट 99 और 90 और 100% एक्यूरेसी, स्टिल यू कैन गेट मोर देन 99 परसेंटाइल। स्लॉट 1 की बात कर रहा हूं मैं। DILR में 15 से 18 क्वेश्चन, अगेन मैं 3 से 4 क्वेश्चन का आपको लेवरेज दूंगा कि अगर 15 से 18 क्वेश्चन आपने राइट अटेम्प्ट किए, 3-4 अगर रॉन्ग भी होते हैं तो भी 99 आ जाएगा। ऑफ कोर्स अगर आपने 12 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए लेकिन कड़क एक्यूरेसी है 99 के ऊपर, फिर बारी आती है 95 परसेंटाइल की। 11 से 15 क्वेश्चन वर्बल में, 8 से 12 क्वेश्चन DILR में, ऑफ कोर्स कॉन्ट तो रह ही गया। 99 परसेंटाइल के लिए आपको 17 से 20 क्वेश्चन अगर आप स्लॉट 1 में अटेम्प्ट करोगे तो हो जाएगा, और 95 के लिए आपको अराउंड 10 to 14 क्वेश्चन क्वांट में होने चाहिए। और बारी आती है फिर 90 परसेंटाइल की, वर्बल में 9 to 13, DILR में 6 to 10, क्वांट में 7 to 11। I will be posting a link in the description box where I will be posting the number of attempted questions correct and how much percentile, expected percentile you can get it in slot 1. Okay, so that is about the slot 1. So slot 1 में कच्चा पक्का अगर आपने 12 से 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं विद कड़क एक्यूरेसी इन वर्बल, 12 क्वेश्चन समझ लो DILR में, और समझो अराउंड 10 से 11 क्वेश्चन कॉन्ट में, आपको 95 परसेंटाइल के ऊपर डेफिनेटली मिल जाएगा। नाउ लेट्स गो टू दी स्लॉट नंबर 2। इन स्लॉट 2 गाइस बात वही आती है, 17 घुमा फिरा के उतना ही है, कच्चा पक्का उतना ही है। स्लॉट 2 में भी सेम कहानी रहेगी, लेकिन आज स्लॉट 2 में गाइस DILR भी थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी था स्लॉट 1 से, वर्बल भी ज़्यादा चैलेंजिंग था, बिकॉज ऑफ कोर्स स्लॉट 2 पीपल नो हाउ मेनी क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी देयर, ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू आस्क। मजे वाली बात ये है कि लोग यार उस पर अजम्पशन कर रहे हैं। मेरे एक स्टूडेंट से मेरी बात हुई, उसका नाम नहीं मैं लूंगा, मुझे बोलती सर यार मैं बाहर जैसे निकली मुझसे लोग पूछ रहे हैं कि बताओ कैसा क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन था। कैट वाला पागल है, तुम्हें सेम क्वेश्चन देगा भाई साहब, यूट्यूब पे लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, ये क्वेश्चन आ गया स्लॉट 1 में, स्लॉट 2 में ये आएगा, अब स्लॉट 3 में ये आएगा, और लोग बैठ के देख भी रहे हैं। भाई साहब पढ़ लो। खैर वो तो कहानी चली गई। यही बातें तो रिजल्ट के टाइम पे याद आएंगी, या तो एग्जाम देते समय याद आ गया होगा उस टाइम अगर थोड़ा सा रफ पेजेस पे फोकस कर लेते तो। खैर एनीवे, लोग किताबों से नहीं पढ़ते, पढ़ते हैं यूट्यूब से। खैर मूविंग ऑन। फिर उसके बाद हम स्लॉट 3 की अगर मैं बात करूं तो स्लॉट 3 की भी कहानी सेम है। तो बेसिकली इफ आई से इफ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट अराउंड 17 क्वेश्चंस, 17 to 21 questions in verbal, considering 3 to 4 incorrect, definitely 99 percentile. In DILR, if you score around, if you get around 13 to 17 questions correct, giving yourself a leverage of 3 to 4 questions incorrect. And in quant, of course, the same number of attempts are required, just like verbal, 18 17, मतलब 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो वर्बल और क्वांट में, 4-5 रॉन्ग कर दो, 99 आ जाएगा। लेकिन अगर आपने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और अगर आपकी एक्यूरेसी एकदम कड़क है तो भी आपके स्कोर आ सकते हैं, ऑफ कोर्स, या 13-14 क्वेश्चन उस हिसाब से है। क्वांट में आपको 90 परसेंटाइल अगर क्रॉस करना है तो मेरे हिसाब से 7 से 11 क्वेश्चंस के आसपास अटेम्प्ट होना चाहिए थर्ड स्लॉट में। ऑफ कोर्स थर्ड स्लॉट में क्वांट की बात कर रहा हूँ क्योंकि क्वांट से कई लोग डरे हुए हैं। द सेम थिंग गोज इन द स्लॉट 2 एंड द सेम थिंग गोज फॉर दी स्लॉट, लेट मी जस्ट कंफर्म, या स्लॉट 1 ऑल्सो। तो मतलब अगर 90 परसेंटाइल का बैरियर क्रॉस करना है तो आपको अराउंड 8 to 12 क्वेश्चन राइट होने चाहिए। 1-2 गलत भी हो गए तो अगर आप 8 या 9 क्वेश्चन भी राइट करके आए हो तो 90 परसेंटाइल आपके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपको 90 परसेंटाइल क्वांट में आ जाएगा। DILR गाइज डिफिकल्ट नहीं था, DILR वॉज नथिंग बट DILR वॉज लेंदी, इट वॉज लेंदी। ऑल यू हैव टू डू वॉज टू invest more time into it. I remember I always mentioned in my previous video that you scan the questions in first 2 to 3 minutes, get to know what all questions you can attempt to get the right question. देख के पता
क्वेश्चन देख के पता चलता है ना कि राइट होने वाला नहीं, फिर उसके बाद अटेम्प्ट करो। अगर ठंडा दिमाग रख के किया होगा तो डेफिनेटली हो जाएगा। कैट का पेपर सिर्फ आपकी नॉलेज को गेज नहीं करता, वो ये भी गेज करता है कि आप अपना दिमाग कूल कैसे रखते हो, आप मैनेज कैसे करते हो टाइम को। इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, not about making strategies. It is not about any strategies. For heaven's sake, stop doing it. And people who attempted the examination, they know what I'm talking about. Wish you very, what I'll say, I don't know. Wish you best of luck for the upcoming examinations. I'm sure you guys are going to attempt other examinations and I'm pretty sure you're going to rectify your errors. Please, अब तो जाग जाओ, आंखें खोलो मेरे भाई. Please, and focus on the concepts, focus on keeping your head cool, and definitely you'll be scoring good in all the examinations. And I'm pretty sure in CAT examination also you will definitely be getting more than what you expected you to get from the examination. My wishes are always with you. Best of luck and